कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सीरिया से आई ये तस्वीरें इसे 100% सही करार देती हैं। मलबे के अंदर से निकलते एक के बाद एक इन बच्चों को देखिए। और उनके सुरक्षित बाहर आने के बाद लोगों की खुशी को महसूस करने की कोशिश करके देखिए। ये बच्चे उस खुशनसीब परिवार के हैं जिसे मलबे में घंटों दबे होने के बाद भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें सीरिया के इदलीब की हैं, जहां मलबे के अंदर 3 बच्चे फंसे थे, साथ ही उनके साथ उनके पिता थे। पहले रेस्क्यू टीम का एक सदस्य मलबे के बीच बात करता है, उनको हौसला देता है। उसके बाद धीरे धीरे मलबा हटाकर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जाता है। सबसे पहले एक बच्ची को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही बच्ची बाहर आती है, लोग खुशी की वजह से तालियां बजाने लगते हैं। कुछ ही देर में एक बच्चे को भी सही सलामत बाहर निकाला जाता है और उसके बाद एक और बच्ची मलबे से रेस्क्यू की जाती है। हर तरफ लाशों के ढेर के बीच इनका बचना लोगों को खुशी दे जाता है। लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और गॉड इज ग्रेट के नारे लगाने लगते हैं। आखिर में बच्चों के पिता को भी सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। सीरिया में भूकंप के झटके ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सेनाएं अभी भी मलबे में जिंदगी की तलाश कर रही है। यह है इब्राहिम जकारिया, जो कि भूकंप वाले दिन से मलबे में दबे थे। इतने दिनों तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, खाली पेट जिंदगी की जंग लड़ते रहे। जब इन्हें सुरक्षा कर्मियों ने मलबे से निकाला तो इन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ कि इनकी जिंदगी बचाई जा चुकी है। इनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि शायद इब्राहिम जकारिया उम्मीद खो बैठे थे कि उनकी जिंदगी भी बच सकती है। सुरक्षा कर्मियों ने इब्राहिम जकारिया की जान बचाई, साथ ही उनकी मां की भी जान बचाई। इब्राहिम जकारिया अपनी मां के साथ ढही हुई इमारत के मलबे में दबे हुए थे। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को रेस्क्यू करने के बाद पानी पिलाया और फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। तुर्की के हताई की ये तस्वीरें भी किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। मलबे में 110 घंटे फंसे होने के बाद 27 साल की राबिया का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महिला किस दर्द से गुजर रही होगी, लेकिन भावहीन हो चुके चेहरे पर सुकून है। जैसे ही राबिया मलबे से बाहर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। सिर्फ वो ही नहीं, वहां खड़ा हर कोई ये तस्वीरें देखकर बेहद भावुक हो उठा। एक लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार राबिया जिंदगी की जंग जीत गई और बाहर निकलते ही उसे ऑक्सीजन देकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुर्की में विनाशकारी जलजले ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। कई जिंदगियां मलबे में दब गई हैं। सुरक्षा कर्मी अभी भी लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। एक शख्स जो कि भूकंप वाले दिन से मलबे में दबा था, उसे बचाने के लिए सेना को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 108 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार सुरक्षा कर्मी के हाथ कामयाबी लगी। शख्स को मलबे की एक छोटी सी जगह में से रेस्क्यू किया गया। शख्स को बाहर निकालने और उसे एम्बुलेंस तक ले जाने के बाद सेना ने राहत की सांस ली। सेना के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आ रही थी कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई।
सेना के ये जवान इस शख्स को बचाने के बाद एक दूसरे से गले मिलते नजर आए और बधाई दी। ये खुशी थी कि आखिरकार उनकी 108 घंटे की कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने एक शख्स को फिर से जिंदगी जीने की उम्मीद दी थी। तुर्की और सीरिया में जहां जिंदगी की तलाश जारी है, वहीं कुछ ऐसी जिंदगियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है जिन्होंने अभी इस दुनिया में अपने कदम भी नहीं रखे हैं। ये तस्वीरें गजियाना टेप से आई हैं, जहां पर एक गर्भवती महिला मलबे में दबी थी, जिसके गर्भ में एक जिंदगी पल रही है और उसके साथ एक 7 साल की छोटी बच्ची भी मलबे में दबी थी। माँ बेटी दोनों ही मलबे के नीचे जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये महिला जिसे मलबे से निकाला गया है, वो 6 महीने की गर्भवती महिला है, जिसके अंदर एक जिंदगी पल रही है। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में इसने हिम्मत बनाए रखी और आखिरकार इसे और इसकी 7 साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महिला और उसकी बच्ची का रेस्क्यू करने के बाद दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां पर महिला और उसके गर्भ में पल रही बच्ची दोनों ही सुरक्षित है। तुर्की और सीरिया में जिंदगी की तलाश जारी है। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अब मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सीरिया के कब्रगाह की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगी। सीरिया के इस खुले मैदान में जहां तक नजर जा रही है, वहां तक सिर्फ भूकंप में मरने वाले लोगों की कब्रें नजर आ रही हैं। सीरिया के ज़ेंडरिस में जहां सबसे बड़ी तबाही हुई, वहां ये कब्रगाह बनाई गई है। लोग शिफ्टों में काम कर रहे हैं। दिन बीत जाता है, लेकिन शवों के आने का सिलसिला नहीं रुकता। सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त वो होता है जब बच्चों की लाशें आती हैं, लेकिन वो कौन हैं, किस परिवार से हैं, ये बताने वाला कोई नहीं है। यहाँ जिंदगी की तलाश तो की जा रही है, लेकिन जिनकी लाशें मिल रही हैं, उनके परिजनों का भी कोई अता पता नहीं है। भूकंप से मची तबाही के बीच अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किसी के भी दिल को छू लेने वाली हैं। दुनिया भर से आए देवदूत तुर्किया और सीरिया में एक एक कर इन्हें जिंदा कब्र से बाहर निकाल रहे हैं। हम आपको आज वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर माना जा सकता है कि चमत्कार भी होते हैं। भारी तबाही के बीच कई खुशी के पल भी देखे जा सकते हैं। यहाँ एक पिता अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन जिस वक्त रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया, तब इस पिता ने अपने मासूम को अपनी बाहों में भरकर सुरक्षा कवच दिया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। इतनी तबाही के बीच चमत्कार की ये तस्वीर हैरान करने वाली है, क्योंकि मासूम की जान बच गई है और पिता ने हिम्मत नहीं हारी है। यहाँ भी एक पिता किसी भी हाल में जिंदा कब्र खोदकर अपने बच्चे की जान बचाने की जिद पर अड़ा है। उसे आवाज देकर ढूंढ रहा है। फिलहाल मलबे के ढेर से कोई आवाज बाहर नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद अभी टूटी नहीं है।
जनवरी को आए भूकंप ने तुर्की की तस्वीर इस कदर बदल दी है कि अब पुरानी तस्वीरों के सहारे उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया है। भूकंप ने तुर्की के जिस शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो आतंकिया है। वही आतंकिया जिसे तुर्की का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। लेकिन आज ये पूरा शहर ही मिट्टी में मिल चुका है। कह सकते हैं कि जड़ से खत्म हो चुका है और यहाँ कुछ नहीं बचा है। जो इस जलजले की जद में आने से बच गए उनकी जिंदगी भी नासूर बन चुकी है। आशियाना धराशायी हो चुका है। रात गुजारने के लिए सिर पर कोई छत नहीं है, लिहाजा गाड़ियों में बिस्तर सजा लिया है। इस वक्त हम तुर्की के अंताकिया शहर में मौजूद हैं। अंताकिया शहर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ पर भूकंप के बाद से लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर कुछ इस तरह से रहने को मजबूर हैं। इनका दिन और रात इसी सड़क पर बीत रहा है। इसके अलावा ये कार को अपना घर बना चुके हैं। ये जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं ये कोई पार्किंग नहीं है, बल्कि इनके लिए इस वक्त मौजूदा समय में घर जैसा काम कर रहा है। इसमें इनका सामान है, रात में इसी में सो रहे हैं। ये लोग यहीं पर पूरा दिन बिता रहे हैं पूरे परिवार के साथ। और ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। अलाव जलाकर आप देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर सड़क किनारे बैठी हुई हैं। संकट की इस घड़ी में भारत तुर्की के लिए एक सच्चा दोस्त बनकर उभरा है। स्कॉर्दन में सेना की फील्ड आर्मी रात दिन घायलों के इलाज में जुटी हुई है। इस वक्त हम स्केर्दुन में मौजूद है जहां पर भारतीय सेना ने अपना फील्ड का जो अस्पताल है उसे तैयार किया है, जिसे नाम दिया गया 60 पारा फील्ड हॉस्पिटल। और इस वक्त हम उसी हॉस्पिटल पर मौजूद है जहां पर हजारों की संख्या में अब तक तुर्की नागरिकों का इलाज भारतीय सेना के द्वारा, उनके विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जा चुका है। ये पूरा एक अस्थायी अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है जहां पर लगातार जो घायल हैं उनको लेकर आया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है और कई जानें यहाँ पर बचाई जा रही हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत बेड पर पड़ी शख्स को 96 घंटे बाद मलबे से निकाला गया है। पल्स और बीपी दोनों थम चुके थे। इसके बावजूद भारतीय सेना के डॉक्टरों ने इन्हें नई जिंदगी दे दी। इनको एम्पुटेशन की जरूरत है। इमीडिएटली इनको रिसस्टेट करके ओटी में ले जाया गया, जहां इनका राइट साइड का नी के ऊपर एम्पुटेशन किया है जान बचाने के लिए। हालांकि फील्ड हॉस्पिटल के अधिकारियों और डॉक्टरों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हर दिन 100 से लेकर 150 घायल पहुंच रहे हैं। इनमें से 10 से 15 लोगों की हालत बेहद गंभीर होती है। कम संख्या होने के बावजूद सेना के डॉक्टर और स्टाफ 24 घंटे इंसानियत की फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं। मलबे के बीच फंसे इस 3 साल के मासूम को देखिए। सीरिया के जांडोरिस में रहने वाला 3 साल का तारिक मलबे के बीच फंसा था। तभी रेस्क्यू टीम इस तक पहुंची। जैसे ही ये मासूम बाहर निकला वैसे ही सबसे पहले इसने अपनी बहन के बारे में पूछा। बहन मर चुकी थी। मासूम कह रहा था कि बहन साथ में सो रही थी, लेकिन उसे जवाब नहीं दे रही थी। वो नहीं जानता था कि सिर्फ उसकी बहन ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इस भूकंप की भेंट चढ़ चुका है। जब तारिक को बाहर निकाला गया उससे पहले उसके पिता और 2 भाई बहन के शवों को भी बाहर निकाला गया और उसके बाहर आने के बाद उसकी मां और बहन के भी शव बाहर निकाले गए। जब तक तारिक बाहर निकला तब तक उसकी टांग को इतनी चोट पहुंची थी कि उसकी जान बचाने के लिए टांग को काटना पड़ा। आज तारिक का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां वो जिंदा तो है लेकिन अपने परिवार के बिना।